सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल के पाठ में हम चर्चा कर रहे थे श्रद्धा के विषय में, क्योंकि जो 16वां अध्याय हमने समाप्त किया वहां हमें बताया कि हमें मनमाने ढंग से कर्म नहीं करने चाहिए। जो अपने मन में आया उधर ही चल पड़े। इसको गीताकार अच्छा नहीं मानते मनमाना आचरण करने को। तो इन्होंने क्या बताया, शास्त्र के साथ बंद करके रहो। जैसे शास्त्र की आज्ञा है, वेद की आज्ञा है, जैसे ऋषियों की आज्ञा है, वैसे वैसे काम करना चाहिए। तो वेद की क्या आज्ञा है? वेद की आज्ञा क्या है, क्या काम करें? वेद की आज्ञा है वर्णाश्रम के अनुसार हम कर्म करें। जिस वर्ण आश्रम में हम रहते हैं उसके अनुसार हमारे कर्म होने चाहिए। तो ब्रह्मचारी के लिए अलग कर्तव्य कर्म हैं, गृहस्थ के अलग, वानप्रस्थ के लिए अलग, सन्यासी के लिए अलग। ये तो हो गए वर्णाश्रम। फिर कुछ बेसिक कर्म हैं जो सबको ही करने चाहिए, चारों वर्णाश्रम वालों के लिए जो कॉमन है। तो वो कौन से कर्तव्य कर्म हैं जो सबके लिए कॉमन है? वो कौन से हैं? अष्टांग योग बोलो, यम नियम नहीं, पूरा अष्टांग योग। अष्टांग योग का पालन है वो सबको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल किसी एक वर्णाश्रम वाले को ही करना चाहिए। लेकिन फिर 17वें अध्याय में कहा कि उन सबको करते हुए भी यदि उनको श्रद्धा पूर्वक नहीं करते हैं तो फिर वो करने के बाद भी निष्फल हो जाते हैं। श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धया हुयते हविः। श्रद्धा पूर्वक ही अग्नि को जलाना चाहिए। समिध्यते माने सम्यक इध्यते, जलाई जाती है। श्रद्धा से ही जब अग्नि जलाई जाती है, किस चीज की अग्नि जलाई जाती है? समिधाओं की। समिधाओं की तो आलंकारिक है। और कौन सी अग्नि जलाई जाती है? ज्ञान की अग्नि, श्रद्धा पूर्वक, योग की अग्नि, ब्रह्मचर्य की अग्नि, सेवा की अग्नि, समर्पण की अग्नि, भगवत प्राप्ति की अग्नि। ये सब अग्नियां हैं। ये कैसे जलानी चाहिए? लेकिन श्रद्धा पूर्वक, अहंकार पूर्वक नहीं। करके दिखा दूंगा अभी, ऐसे ये भाव नहीं होना चाहिए। ये अहंकार पूर्वक है। तो श्रद्धयाग्नि समिध्यते, फिर श्रद्धया हुयते हविः, और फिर श्रद्धा पूर्वक उसमें रोजाना हवि डालते रहना ताकि वो बुझे नहीं। अग्नि तब तक ही प्रज्वलित रहती है जब तक उसमें हवि डालते रहते हैं। हवि डालना बंद किया तो अग्नि भी बंद हो जाती है। फिर तो ज्ञान की अग्नि कब तक जलती रहेगी? जब तक उसमें आहुति डालते रहेंगे। तो ज्ञान की अग्नि में कौन सी आहुति डाली जाती है? स्वाध्याय की, सजगता की, संयम की, समर्पण की। ये सारी सब मिलकर के ही तो ज्ञान को प्रज्वलित रखते हैं ना। तो हवन कुंड में जैसे सामग्री डालते हैं, हवि देते हैं, तो उसमें कई चीजें मिलाते हैं। उसमें जो तिल, चावल और क्या क्या मिलाते हैं, घी, अगर तगर, फिर और भी और चीजें भी मिला देते हैं।
फिर उसमें चावल बनाते हैं, खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, मिष्ठान बनाते हैं, वो सब हवि देते हैं, सब मिला करके। तो ऐसे ही एक एक अग्नि को जलाने के लिए चारों तरफ से हवि दी जाती है। ज्ञान की अग्नि के लिए केवल पुस्तक पढ़ना इतनी हवि मात्र पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ स्वाध्याय के साथ साथ और बहुत सारी चीजें देनी पड़ती हैं, तब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित रहती है, नहीं तो बुझ जाएगी। सजगता की अग्नि, योग की अग्नि। अब योग की अग्नि जली रहे उसके लिए कितनी प्रकार की सावधानी रखनी पड़ती हैं। हर तरफ से आनो भद्राकृतो यंतु विश्वतः परिभूरसी। जो भद्र हैं, जो अच्छी चीज हैं, वो विश्वतः सब तरफ से आई हमारी ओर, ताकि हम चारों तरफ से सुरक्षित रहें। विश्वानि देव सवितर दूतानि पर यद भद्रम, तो वो सब तरफ से आए और दुरित सब हट जाएं। तो ये श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धया हुयते हविहि श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि। जो भी ऐश्वर्य है हमारे पास, उसमें मूर्धनी श्रद्धा। सबसे ऊपर सबसे बड़ा ऐश्वर्य व्यक्ति के पास क्या है? श्रद्धा। इसलिए योग दर्शन में वहां पर कहा कि ये जो श्रद्धा है, ये योगी को माँ की तरह से अपनी गोद में रखती है, सुरक्षित रखती है। सा श्रद्धा जननी व कल्याणी भवती, ऐसे वहां पर बताया। जैसे माँ हमारा कल्याण करती है, बिल्कुल कोई नवजात शिशु हो तो माँ कितना उसका ख्याल रखती है, बच्चा बिल्कुल निश्चिंत रहता है। तो जिस साधक के हृदय में श्रद्धा का अतिरेक होता है, अत्यंत श्रद्धावान होता है, उसका सब ख्याल रखते हैं। ईश्वर ख्याल रखते हैं, मतलब ईश्वर के माध्यम से सब ख्याल रखते हैं। जो भी गुरुजन हैं, बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, माता पिता हैं, समाज के जो श्रेष्ठ जन हैं, ऐसे व्यक्ति का सब ध्यान रखते हैं, सब ख्याल रखते हैं। तो व्यक्ति को श्रद्धावान होना है। श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। तो पूरा सूक्त ही है वहां पर, श्रद्धा सूक्त। ऐसे ही उपनिषदों में भी श्रद्धा का गुणगान किया, ऐसे ही योग दर्शन में भी किया। तो ऐसे ही यहाँ गीता में भी बताया कि आप कर्म कांड तो करें, आप कर्म तो वही करें जीवन में जो शास्त्र का विधान है, शास्त्र ने जो हमारे लिए नियुक्त किए हैं वो कर्म हम करें। लेकिन उसमें भी एक आपको ध्यान रखना है कि उसको श्रद्धा पूर्वक करना है। और फिर उससे आगे का दर्शनकार ने बता दिया, श्रद्धा पूर्वक करें, निरंतर करें, सेतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित। वो जो अभ्यास, चित्त की स्थिति को बनाए रखने वाले जो भी कर्म हम करें, जो भी हमारी सजगता है, वो एक तो उसमें ऊब ना आए कि कितने दिन और करना पड़ेगा, दीर्घ काल तक। और जब परफेक्शन आ जाए तब भी करना ही है, तो क्योंकि वो सुखदाई है, इसलिए सदा सदा के लिए जब जब भी धरती पे आए, जब जब भी जन्म लें, तब तब वैसा ही जीवन जिए। दीर्घ काल क्या उसको कहना चाहिए, सदा काल, हमेशा ऐसे जी। और निरंतरीय, निरंतरता ना टूटे। नहीं तो सुबह शाम तो कर लेते हैं, दोपहर में भूल जाते हैं। सुबह शाम तो पौधे को सींचा गंगा जल से और दोपहर में तेजाब डाल दी, फिर तो जल जाएगा। तो इसलिए उसको कहा निरंतरीय। एक पल से दूसरे पल, एक घंटे से दूसरे घंटे, ऐसे उसको उसकी कंटिन्यूटी बना के रखना है। और सत्कारा से भी तो श्रद्धा पूर्वक करना है। हर पल आनंद बढ़ना चाहिए अच्छे काम करते हुए, कभी भी ये महसूस ना हो, मतलब एक चाव सा लगा रहे। जैसे आप कक्षा में आते हैं ना, तो कक्षा में आने का प्रतिदिन चाव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जी जाना ही पड़ेगा। तो फिर अगर ऐसा भाव आता है तो फिर समझ लो कि वो कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है। और यदि रोजाना चाव चढ़ता है, जैसे मेरे को इस कक्षा में आने का ना चाव रहता है रोजाना,
और जब मेरे को टाइम मिलता है, कुछ कुछ विचार मेरे को आता है, अच्छा चिंतन आता है, तो मैं सोचती हूँ आज बताऊंगी मैं जा करके, ऐसे मेरे को चाव रहता है। और जब हम पढ़ते थे तो ऐसे चाव रहता था, कुछ क्वेश्चन आता था घूमते फिरते, तो ऐसे होता था कि आज गुरुजी से ये वाला प्रश्न पूछेंगे पढ़ते समय। तो ऐसे चाव होना चाहिए, चाहे इस कक्षा में आए, चाहे कोई योग आदि सिखाते हैं, योग शिविर लेते हैं तो योग शिविर में जाएं, या खेत में जाते हैं तो खेत में जाएं, या अपने बिजनेस दुकान पे जाते हैं तो कहीं भी जाएं, लेकिन रोजाना जो काम करते हैं ना उसका चाव होना चाहिए, एक खुशी की अनुभूति होनी चाहिए, तब तो ठीक है। और यदि मतलब ये है कि चलो अब 9 बजे से 4 बजे तक ये बोर्डम का पीरियड शुरू होता है, 4 बजे के बाद उसको निपटा के फिर थोड़ी सुख की सांस आएगी, तो रोजाना 8 घंटे वेस्ट कर रहे हैं। और 8 ही घंटे वेस्ट नहीं कर रहे, उसके जो संस्कार बन रहे हैं वो बाकी के जो 18 घंटे हैं उसके ऊपर भी प्रभाव डालते हैं, फिर 16 घंटे हैं। तो ऐसे श्रद्धा पूर्वक हमें कर्म करने का उपदेश गीता देती है कि हमें हर काम कैसे करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक। और यदि श्रद्धा नहीं है तो फिर वो करने के बाद भी वो केवल वो रिचुअल रह जाते हैं, मतलब जैसे वो रोबोट काम करते हैं ना, ऐसे हम मशीन की तरह काम करते हैं। तो इसलिए उसको सजगता को रोजाना बनाए रखने के लिए ना कुछ अलग प्रयास करने होते हैं। जो आपके रूटीन वर्क है ना उससे थोड़ा कुछ हटके करो तो फिर सजगता बराबर बनी रहती है। जैसे आप रोजाना सीधे हाथ से लिखते हैं, तो जब आपको टाइम मिले तो फिर किसी दिन 1 घंटा उल्टे हाथ से लिखो। सीधे से लिखने में तो वो तो हो गया, प्रैक्टिस में आ गया, तो दिमाग अब सोया रहता है। फिर इससे लिखोगे तो जो सोई शक्ति थी वो जागेगी आपकी। उससे उल्टा करो, जो रूटीन में करते हैं ना उससे कुछ उल्टा करो। उससे उल्टा ये मत करना कि क्या करोगे, बिना ही बोले हंस दी, क्या करोगे? क्या कर दोगे? हंस रहे हो, क्या करोगे? मतलब रोज जगते हैं, बोलते आज सोए रहते हैं, यही कर लो। रोज कक्षा में जाते हैं, आज नहीं जाएंगे, उसके लिए नहीं कह रही हूं। जो करते हैं उससे थोड़ा चेंज करके, रुदल जी रोज वहां बैठते हैं तो आज यहाँ बैठे, ऐसे करना चाहिए। किसी दिन आगे भी बैठो, किसी रोज पीछे बैठते हो, रोज इस पंक्ति में बैठते हो, एक दिन उसमें बैठो, थोड़ा थोड़ा ही चेंज। जब कटी वस्त्र ओढ़ते हो रोजाना तो पहले किधर से ओढ़ते हो मुझे नहीं पता, तो एक दिन इधर से ओढ़ो, फिर थोड़ा सा चेंज। रोजाना ब्रश इस हाथ से करते हो, एक दिन इससे करके देखो, उल्टे से, तो उससे सजगता आती है, करके देख लेना आप। और कभी कभी एक हाथ से जैसे व्यायाम आदि करते हैं ना, एक हाथ से मतलब एक उसमें करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, उससे उल्टा करो। फिर जैसे दोनों हाथ को ऐसे घुमाते हैं तो एक को ऐसे घुमाओ, एक को ऐसे घुमाओ, ऐसे, तो वो थोड़ी देर में आपको कंफ्यूजन होगा, फिर तो चित्त को वहां आना पड़ेगा, सजगता को। करके देख लेना क्लास के बाद, एक को इधर से घुमाना, एक को इधर से, एक ही साथ, अलग अलग तो घुमा लेंगे, एक ही साथ दोनों को। तो हमें एकाग्रता को, सजगता को बढ़ाने के लिए कुछ तो प्रयास करने होते हैं। और ये सारे त्राटक आदि जो विधियां बताई हैं हमारे ऋषियों ने, वो भी उसी के लिए ही हैं, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। नहीं तो वो सारे काम हम करते तो हैं, लेकिन वो कैसे हो जाते हैं, नींद में हो जाते हैं। फिर तो श्रद्धा पूर्वक तभी होंगे जब सजग होंगे। हम क्या कर रहे हैं, खाना रोज ही खाते हैं, लेकिन पूरा खाना खाने तक
खाने के अलावा और कोई भी विचार नहीं आया, पूरा खाने पे ही कंसंट्रेट रहे, ऐसा आज तक एक दिन भी नहीं आया। एक बार भी ऐसे नहीं हुआ कि मैंने केवल खाना ही खाया। खाना तो खाते हैं, बीच में खाने में ध्यान भी जाता है, फिर कुछ और भी चलता है बीच में, तो उसका अभ्यास करना। फिर वो कैसा हो जाएगा, श्रद्धा पूर्वक खाया हुआ हो जाएगा। जब पढ़ते हैं तो पूरा श्रद्धा पूर्वक, माने जब क्लास खत्म हो, जैसे स्वामी जी बोलते हैं ना कई बार कि सेशन पूरा हुआ, तो पूरा का पूरा सेशन कोई विद्यार्थी वैसे ही सुना दे, तो समझो कि उसने श्रद्धा पूर्वक सुना। तो इसलिए गीता हमें कहती है कि श्रद्धा पूर्वक करें। फिर श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सबकी श्रद्धा अलग अलग है, एक ही जैसी नहीं है। सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा, और ये जैसी जिसकी प्रकृति है वैसी उसकी श्रद्धा। तो हमें राजसिक प्रवृत्ति से अपने प्रकृति को सात्विक बनाने का प्रयास करना चाहिए। सात्विक बनाएं कैसे? सात्विक बनाने का 10 उपाय तो एक बार बताए थे मैंने, बताए थे ना सात्विक में आने के 10 उपाय। क्या क्या बताए थे? क्या क्या बताए थे? सात्विक स्वाध्याय, सात्विक खाना, सात्विक विचार, सात्विक स्थान, सात्विक वस्तुएं, ऐसी 10 चीजें बताई थी ना आपको। सात्विक प्रजा, तो ऐसे दिन भर सब चीजें सात्विक 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 ऐसे ढूंढना। पाठ पढ़ रहे हैं तो हमें खुद ही देखना है ये पाठ मेरा सात्विक पाठ कैसे बने, ये मेरा खाना खाना सात्विक कैसे बने, ये मेरा व्यायाम सात्विक कैसे बने, सात्विक के लिए और क्या इसमें ऐड करना है, ये मेरा ध्यान सात्विक कैसे बने, ये मेरा यज्ञ सात्विक कैसे बने, ये मेरी परीक्षा सात्विक कैसे बने। ऐसे करते करते फिर प्रकृति ही व्यक्ति की सत्व प्रधान हो जाती है, सात्विकता की प्रधानता हो जाती है। जब सारे काम सात्विक सात्विक प्रधानता ऐसे पुरुषार्थ करके करेंगे तो फिर ऑल ओवर पूरा ही हमारा व्यक्तित्व सत्व प्रधान हो जाता है, ध्यान रखेगा तो व्यक्ति। फिर वो इसकी आध्यात्मिकता की एक विशेषता ये है कि एक बार जो अनुभूति हो गई, एक बार जिस चीज का ज्ञान हो गया, फिर व्यक्ति उसको भूलता नहीं है, फिर नहीं, वो छूटता नहीं है। मतलब आप प्रयास पूर्वक भी नीचे आना चाहेंगे ना तो एक दिन आएंगे, लेकिन नीचे आपका मन नहीं लगेगा, फिर आप उसी लेवल पे जिएंगे। जो व्यक्ति लगातार पूरे साल भर जैसे कक्षा में प्रेजेंट रहता है, कभी एब्सेंट नहीं होता है, और वो एक दिन कभी उसको कुछ ऐसी बाधा आ जाए वो नहीं आ पाए, तो फिर अगले दिन वो आने की कोशिश करता है, उसको अच्छा नहीं लगता वहां बैठ के, क्योंकि उसको अब उसका स्वभाव बन गया। तो हमारा स्वभाव बन जाता है फिर। तो इसलिए हमें राजसिक तामसिक श्रद्धा तो कभी करनी नहीं है। तामसिक कार्यों में, तामसिक वृत्ति में कभी श्रद्धा नहीं रखनी। दिन में सोते हैं, ये कौन सी श्रद्धा है? तो उसमें तो पूरी श्रद्धा है कि खाना खाते जी सोएंगे। खाना खाते सोना है तो सो जाओ, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं, ये उसके साथ शर्त है। तो अपने मन को बताओ कि अब लेटे हैं, लेकिन 10 मिनट में जगा देना। पहले जो हमारी बड़ी दादी नानी होती थी ना, वो हमें सिखाते थे, बेटा सुबह उठना है ना तो तकिए को बता के सो जाना। तकिए को बता देना आपको कितनी बजे उठना है, वो उठा देगा। तकिया उठाता है? तो कौन उठाता है? उठा तो देता है वो, उठाता कौन है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड उठाता है, अवचेतन मन है ना। आप रात को किसी को भी कह दो तकिया क्या, आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक को कह के सो जाओ, मेरे को 4 बजे उठा देना, करके देखना, उठा देगा। आप बोल जी हमें तो पुस्तक तो क्या उठाएगी। अपने साथी को बोलते हैं और वो हमें हिलाता रहता है, तब भी हम तो उठते ही नहीं है।
आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही कह रखा है कि ये जब मेरे को हिलाएंगे तब भी मैं नहीं उठूंगा। तो जो सूचना आप अपने अंदर दे देते हैं ना, वैसा आचरण होता है। घरों में जैसे माताएं उठाती हैं ना बच्चों को भी पता है। एक बार जब माँ बोलेगी बेटा उठ जाओ, 5 बज गए, अभी स्कूल जाना है, आपको तैयार होना है, तो वो सुन लेता है, सुन लेता है। फिर एक बार वो 5:30 बोलती है, फिर एक टोन होती है उसकी 6 बजे वाली। तीनों टोन अलग अलग होती हैं। पहले वाली, फर्स्ट वाली बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत प्रेम से बोलती है। बच्चे को भी पता है ये वाली टोन कौन सी है, 5 बजे वाली है ये। फिर 5:30 वाली थोड़ी सी हार्ड होती है। अरे कितनी बार बोल लिया, उठता है कि नहीं, टाइम हो गया है अभी। तो उसको पता है ये सेकंड वाली टोन है। और फिर जब 6 बजे वाली आती है तो तुरंत उठता है बच्चा। उसको पता है अब 6 बज गए, ये वाली टोन है, इसका मतलब 6 बज गए, अब उठना पड़ेगा। आप भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ जो आपको जगाने के लिए आते हैं तो कुछ कुछ करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते हैं, अच्छे हैं कुछ। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह रखा है हाँ ये वाली जब टोन आए तो मेरे को उठा देना, उठा देता है वो। तो एक ही बार अपने तकिए को बोलो मेरे को 4 बजे जगा देना, वो 4 बजे, 5 बजे जगना है तो 5 बजे जगाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे उठाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। घड़ी से भी ज्यादा मतलब वो है, रेगुलर है वो। जितने बजे आप कहोगे ना उतने बजे उठा देगा। तो इसलिए उसको ही कह करके सोएं आप कि हमें तामसिक श्रद्धा नहीं रखनी है। मतलब दिन में सोना बुरी बात नहीं है। जैसे खाना खा के 10 मिनट लेट गए, ठीक है, आयुर्वेद भी कहता है 10 मिनट खा करके लेट जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें तामसिकता पूर्वक नहीं सोना है कि एक बार आंख लगी तो फिर अगले पीरियड में भी नहीं गए, बोल दिया आंख लग गई थी, ऐसे नहीं सोना। ये फिर तमस श्रद्धा है, तामसिक श्रद्धा है, ये तमस के प्रति श्रद्धा है ये। तो तमस के प्रति श्रद्धा नहीं होनी चाहिए और रजस के प्रति भी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। रजोगुण के सदुपयोग से हम क्रियाएं तो करेंगे, कर्म तो करेंगे, लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं होगी उसके प्रति। तो क्या दुर्भाव पूर्ण करेंगे उन कामों को? श्रद्धा नहीं होगी तो कैसे करेंगे? श्रद्धा सात्विक होगी और रजोगुण के सहयोग से वह सात्विक कर्म होंगे। तो भाव सात्विक और कर्म तो रजोगुण से ही होगा। तो ऐसे समझदारी से करेंगे आप। तो कल फिर इन्होंने बताया था कि जो सात्विक प्रकृति के लोग हैं वो क्या करते हैं, देवान यजन्ते, और राजसिक श्रद्धा वाले यक्ष रक्षांसी। यक्ष वो देवता हैं जो धन आदि देते हैं। तो कुछ लोगों का प्रकृति में धन दौलत ऐश्वर्य बढ़ाना केवल मात्र, दूसरे अच्छे काम नहीं करना, तो उनके लिए कहा है ये यक्ष रक्षांसी। और राक्षस भी उसी योनि में ही गिने जाते हैं। और तीसरे हैं फिर भूत प्रेत आदि। इनकी उपासना कौन करते हैं? तामसिक जन। ये केवल दूसरों को कष्ट दे सकते हैं, भूत प्रेत आदि है ना, ये दूसरे का बुरा कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि मेरे जीवन में तो श्रेष्ठ आए या ना आए, उसको श्रेष्ठ पाने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन इस पड़ोसी का बुरा कैसे कर दूं, इसके लिए मुझे कितना भी पुरुषार्थ करना पड़े। तो इसके ऊपर क्या वो टोना टोटके करवाते रहते हैं ना लोग। तो ऐसे ऐसे तांत्रिकों के पास जाते हैं, मेरे को तो बच्चे नहीं हुए पर पड़ोसी का बच्चा भी मेरे को मारना है, ये भी मर जाए। ऐसे ऐसे होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं। मेरी देवरानी जेठानी का बच्चा भी मर जाए, मेरे को तो हुआ नहीं, अभी तो फिर भी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी है। तो ऐसे लोग जो सोचते हैं उनकी श्रद्धा को कहा यहाँ पर तामस श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। मतलब दूसरे के बुरे के लिए वो कुछ अनुष्ठान करते हैं। तो अनुष्ठान ही करना है तो ऐसे करें, अपने भी अच्छे के लिए, दूसरे के भी अच्छे के लिए, ऐसे अनुष्ठान करें हम।
तो ये 3 प्रकार की श्रद्धा इन्होंने बताई। तो ये कल वाले पाठ में से कोई आपका प्रश्न हो तो पहले पूछ सकते हैं, फिर आगे चलेंगे। जी बोलिए, माइक पीछे दे देना। ओम निधि प्रणाम। जैसे भले ही कोई उत्कृष्ट कोटि की पूजा करता है, सामान्य कोटि की पूजा करता है, या फिर नीच कोटि की पूजा करता है, पूजा कोई सी भी करता है, पर उसके मन में भाव अच्छे हैं। आप किसको उत्कृष्ट सामान्य नीच बताते हो, वो थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। उच्च कोटि वाली कौन सी है? 51,000 वाली, मध्यम 21 वाली, और सामान्य 5,000 वाली, ऐसा? उत्कृष्ट जैसे आपने बताया देवों की पूजा करना, हाँ, सामान्य में यक्षों की पूजा करना। अच्छा। तो जैसे मान लो कोई यक्षों की भी पूजा कर रहा है और उसमें उसकी भावना ये है कि इससे जो भी धन दौलत मिले ये मैं समाज के, भावना ये है तो फिर सत्व हो गई ना भावना, फिर तो सात्विक होगी भावना। मतलब पूजा किसी की भी आप कर रहे हैं, पर अगर जो आपकी भावनाएं अच्छी हैं कि मैं कुछ मतलब, श्रद्धा सात्विक होगी ना फिर। धन्यवाद। इसलिए यहाँ इसमें अपने यजुर्वेद में मंत्र आते हैं, भूतेभ्य नमः, असुरेभ्य नमः, सर्पेभ्य नमः, सबके लिए वहां प्रणाम किया है ऋषि ने। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? श्रद्धा के बारे में, श्रद्धा हो गई? ऐसे नहीं होता, वो पहले ही रेट बताते हैं। जो पुजारी होते हैं ना, तो पूजा करवाने बोल जी कौन सी वाली पूजा करवानी है आपकी, वो उनके कपड़े कुपड़े गाड़ी गुड़ी देख लेते हैं, कौन सी गाड़ी में आए, तो बोल कौन सी करवाते हो आप? बोल जी ये तो 51,000 वाली है। एक बार करवाया यदि आपने, तो आज तक के आपके जितने भी पितर थे सीधे फ्लाइट से जाएंगे स्वर्गलोक में। और दूसरी 21,000 वाली है, तो उसमें आधे चले जाएंगे, आधे लटके रहेंगे। और तीसरी 5,000 वाली है, तो उसमें कोई एक जा सकता है, और वो भी ट्रेन से जा सकता है, फ्लाइट से नहीं जा सकता है, धीरे धीरे पहुंचेगा वो। तो अब बताओ आपको कौन सी करवानी है? तो बोले चल देखी जाएगी, तू 51 की कर, सारों को भेजो पर। जिसके पास है, जिसके पास नहीं है वो बोले भाई आप हमारे तो सारे यहीं रहने दो। ठीक, तो ऐसे बताते हैं, रेट बताते हैं, पूजा अलग अलग होती है। हो गए, आगे चलो। अजय जी कुछ पूछ रहे थे क्या आप? क्या मंगवा रहे थे? अपने प्रश्न खुद पूछो, दूसरे से क्यों पूछवाते हो? एक इधर देना बहन जी को माइक। वो श्रद्धा जो होती है दीदी, वो स्वयं उत्पन्न होती है या उसको उत्पन्न करना पड़ता है? करना पड़ता है। तो जैसे माता पिता होते हैं, बच्चा माँ से शुरू से जुड़ा रहता है, तो माँ के प्रति वो करता थोड़ी ना है, वो तो स्वयं हो जाती है उसकी। नहीं, वो उसको देती है ना, खाने पीने को देती है माँ, मतलब उसको ना दे फिर नहीं होगी। कभी कभी जैसे माँ पिटाई करती है और पिता जो है प्रीति करते हैं, तो पिता के प्रति ज्यादा श्रद्धा होती है, फिर जिससे सुख मिलता है ना, उसके प्रति श्रद्धा हो जाती है हमारी। तो जब हम ईश्वर के कथनानुसार, माने शास्त्र के विधान के अनुसार जब आचरण करते हैं, तो उससे हमें सुख मिलता है। सुख मिलता है तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है।